बैचलर पॉलिटिकल साइंस आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नियोजित विकास की राजनीति। इसमें हम नियोजन का अर्थ, नियोजन, भारत द्वारा नियोजन अपनाने के कारण व नियोजन के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के जो नेता थे उन्होंने ये महसूस किया कि भारत का जो सामाजिक आर्थिक विकास नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा किया जा, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से इसका विकास किया जा सकता है। 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद रूस ने, सोवियत संघ ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उसके जब वो वहां साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, उस समय वहां की जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो सेम भारत की जैसी थी और उन समस्याओं का उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा समाधान किया और उसका परिणाम ये निकला कि रूस में सामाजिक और आर्थिक जो उन्नति थी उसमें आशातीत समृद्धि हुई और वो काफी हद तक उन समस्याओं का समाधान करने में सफल हुआ। इससे प्रभावित होकर के भारत ने भी नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया और इसके तहत 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा एक योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य था कि भारत के लिए योजनाएं बनाना जिसके द्वारा जो आर्थिक और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका निदान किया जा सके। तो सबसे पहले है नियोजन का अर्थ। नियोजन का अर्थ साधारण शब्दों में यह है कि देश के अंदर मौजूद जितने भी संसाधन हैं और जो शक्तियां हैं उनका पूरा अनुमान लगा के एक निश्चित अवधि के भीतर निश्चित लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करना। और नियोजित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ये है कि देश का विकास इस प्रकार से करना जिससे कि जिसका लाभ समूचे देश को पहुंच सके। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे भारत का जो योजना आयोग है उसने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है। योजना मुख्य रूप से समस्याओं के तर्कशील हल ढूंढने का एक यत्न है और तथा आर्थिक आयोजन का अर्थ समाज में पाए जाने वाले संभावित साधनों का प्रभावशाली उपयोग है। ये योजना आयोग ने इसको डेफिनेशन दी है। अगली जो डेफिनेशन है वो है विठल वी बाबू की। वो ये कहते हैं किसी भी देश की उपलब्ध शारीरिक, मानसिक, भौतिक शक्तियों और संसाधनों को समस्त समाज के अधिकतम लाभ के लिए विवेकपूर्वक उपयोग करने की कला का नाम नियोजन है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका पूरा अनुमान लगाया जाता है और उन संसाधनों का अनुमान लगा करके लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों को एक निश्चित अवधि में प्राप्त करके सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाता है। ये है नियोजन। अब है भारत ने नियोजन को किस कारण से अपनाया, यानी कि क्या कारण थे जिसके द्वारा भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया, अपनाया। उसका पहला कारण यह है कि पिछड़ी हुई कृषि प्रणाली। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की जो कृषि प्रणाली थी वो पिछड़ी हुई थी। भारत के सामने कृषि के क्षेत्र में अनेक समस्याएं थी। खाद्यान्न संकट था और भारत को खाद्यान्न दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भी भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया। दूसरा है रोजगार। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय दूसरी जो बड़ी समस्या थी वो बेरोजगारी की समस्या थी। उद्योग धंधे थे वो ज्यादा काम नहीं कर रहे थे और बेरोजगारी की जो समस्या थी वो विकराल समस्या थी और इस समस्या का समाधान नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही किया जा सकता। अगली जो समस्या थी वो थी औद्योगिकरण की। भारत औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिकरण के ऊपर जोर दिया गया। तो नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा निर्णय लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित किए जाएंगे और ज्यादा उद्योग स्थापित करके जो बेरोजगारी की जो समस्या है, रोजगार की जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। कुटीर जो उद्योग है उनको, घरेलू जो उद्योग है उनको आर्थिक सहायता देकर के प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये जितनी भी समस्याएं थी, औद्योगिकरण की जो समस्या थी, इसका निदान भी किसमें था? नियोजित अर्थव्यवस्था में छुपा हुआ था। अगला कारण था शिक्षा। भारत के अंदर शिक्षा का अभाव भी था उस समय। उद्योग चलाने के लिए अच्छे इंजीनियरिंग और अच्छे प्रबंधकों की आवश्यकता थी और उनके लिए हमें अच्छे शिक्षण संस्थान स्थापित करने थे और अच्छे शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए हमें नियोजित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता थी। अगला था आर्थिक संकट में उपयोगी जो कारण था। भारत के में उस समय आर्थिक संकट भी था और वो आर्थिक जो संकट था वो विकराल होता जा रहा था। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो वो आर्थिक संकट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस आर्थिक संकट का निदान करने के लिए भी नियोजित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता थी।
अगला जो है पूंजीपतियों पर नियंत्रण करने के लिए, एक रीजन था पूंजीपतियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें उद्योगपतियों का प्रभाव था। अगर उसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया जाता तो जो गरीब और मजदूर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, उसका नियंत्रण शोषण होता रहता। इसलिए नियोजित अर्थव्यवस्था इसलिए अपनाई ताकि पूंजीपतियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और जो जरूरतमंद लोग हैं, निचला जो तबका है, उसको जरूरत की जो जरूरी चीजें हैं वो उपलब्ध हो सके, साथ ही श्रमिकों का शोषण भी रोका जा सके। तो ये प्रमुख कारण रहे जिसको ध्यान में रखते हुए भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया। अब है भारत में नियोजन के उद्देश्य। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो अपनाई उसके उद्देश्य क्या क्या रहे। पहला उद्देश्य जो था वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। तो नियोजन के लिए जितनी भी योजनाएं बनाएगी उनका प्रमुख जो उद्देश्य रहा वो था राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। और इसमें मुख्य रूप से जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो आर्थिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया वो 8% रखा गया। और प्रथम से लेकर के 11वीं पंचवर्षीय योजना तक ये देखा गया कि राष्ट्रीय आय में 3 गुना वृद्धि हो गई। और ये किसके कारण ही संभव हो पाया? ये तभी हो पाया जब हमने नियोजित तरीके से राष्ट्रीय आय में वृद्धि का एक लक्ष्य रखा। अगला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। जो भी योजना बनाएगी, जितनी भी योजनाएं बनेगी, उन सब का प्रमुख जो उद्देश्य था वो रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। तो इस प्रकार की योजनाएं बनाएगी जिससे बेरोजगारी की समस्या का हल हो सके और जो अर्ध बेरोजगारी है उसको समाप्त करके कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। अगला है समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करना। नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो समाज का समाजवादी ढंग से स्थापना करना था, क्योंकि समाजवादी ढंग से जब समाज स्थापित होगा तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल होगा, जिसमें शोषण का अभाव होगा और लोगों को जो जरूरत की आवश्यक जो वस्तुएं हैं उन वो आराम से या आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। यानी कि लोगों की आवश्यकताएं, जरूरतों को समय पर और उचित निर्वाह के लिए उचित मूल्य के ऊपर उपलब्ध कराया जा सके। अगला जो रीजन रहा वो निर्धनता को दूर करना। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी उनका जो मुख्य उद्देश्य और रहा वो रहा निर्धनता को दूर करना। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1974-78, इसका जो मुख्य जो लक्ष्य था वो गरीबी हटाओ रहा। यानी कि इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए जिससे कि आवश्यक वस्तुओं जो है वो उपलब्ध हो सके और लोगों को का जो जीवन स्तर है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके, यानी कि अभावग्रस्त जो जीवन है उसको समाप्त किया जा सके। अगला है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तीसरी जो योजना रही इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो रहा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इसमें तीसरी जो योजना रही 1961 से 1966 के बाद, इसके उद्देश्यों में विशेष रूप से ये बल दिया गया कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जाए, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में ये जो रहा कि देश में को आत्मनिर्भर बनाया जाए, आयात कम से कम किया जाए, निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। अगर आयात करना पड़े तो वो निर्यात की कीमत पर हो, ये उद्देश्य रखा गया। फिर है आर्थिक असमानता में कमी लाना। अगला जो उद्देश्य रहा राष्ट्र नियोजन का वो ये रहा कि सिर्फ राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आर्थिक समानता भी स्थापित होनी चाहिए। यानी कि अमीर और गरीब का जो डिस्टेंस है, जो अमीर और गरीब की जो दूरी है वो समाप्त होनी चाहिए। लोगों को आवश्यक जो जरूरतें हैं वो सभी की पूरी होनी चाहिए, यानी कि अभावग्रस्त कोई नहीं रहे। इस प्रकार से योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि जो असमानता है, अमीर और गरीब की जो दूरी है उसको समाप्त किया जाए। विज्ञान और तकनीक के विकास के ऊपर बल। सरकार नियोजन का जो उद्देश्य था वो रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था, उद्योगों को बढ़ावा देना था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। ये तभी संभव हो सकता है जब हम विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दें। विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देंगे तभी औद्योगिकरण होगा, दूसरे क्षेत्रों में सुधार होगा और उसी के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। इसलिए नए अच्छे संस्थान बनाए गए, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई और इंडस्ट्री के अंदर नई तकनीक के उपयोग के ऊपर जोर दिया गया। अगला है आर्थिक स्थिरता स्थापित करना।
देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि से काम नहीं चलता, बल्कि आर्थिक स्थिरता भी लानी जरूरी, यानी कि जो विकास दर है उसमें स्थिरता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। योजना इस प्रकार की बनानी चाहिए जिससे कि एकदम से अचानक से या से मंदी का सामना नहीं करना पड़े अर्थव्यवस्था को। इसलिए आर्थिक स्थिरता के ऊपर भी जोर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों का आधुनिकीकरण के ऊपर जोर। नियोजन का एक और जो उद्देश्य रहा वो रहा विभिन्न क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के ऊपर जोर देना। विभिन्न क्षेत्रों के आधुनिकीकरण में विशेष रूप से कृषि और उद्योगों के आधुनिकीकरण के ऊपर ज्यादा बल दिया गया। अगला जो उद्देश्य रहा वो है आर्थिक असमानताओं में कमी, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना। हमने देखा कि देश के अंदर क्षेत्रीय असमानता बहुत ज्यादा थी। कुछ क्षेत्र थे समर्थ थे और कुछ क्षेत्र बैकवर्ड थे। तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उनके लिए विशेष योजनाएं बनाएगी ताकि जो क्षेत्रीय असमानता है उसको समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये थे नियोजन के उद्देश्य, और इनके आधार पर निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो आर्थिक योजना थी वो सभी उसके उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सभी उद्देश्य मिलकर के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे थे। ये सभी उद्देश्य मिलकर के सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास कर रहे थे और उसमें सहायक सिद्ध हो रहे थे। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था नियोजन का अर्थ, नियोजन अपनाने के कारण, नियोजन के उद्देश्य, ये उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।